सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले मुख मोड़ चले। सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले मुख मोड़ चले। और वैभव महलों का क्या करना सोते सुख से आकाश तले। साधन की ओर ना ताकेंगे, साधन की ओर ना ताकेंगे, अब कांटों की राह हमारी है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो भी मेरे सामने विराजमान हैं। मैं भजन क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। मैंने पिछले 22 वर्षों से हिंदू समाज की सनातन वैदिक परंपरा की भजन गायन करके सेवा की है। राजनीतिक मंच पर बोलने का मेरा अभ्यास बहुत कम है। कम समझिए कि मैं कभी बोला नहीं। बाड़मेर में नरेंद्र मोदी जी जब कैलाश चौधरी जी के कैंपेनिंग में पधारे थे तब मुझे एक बार नहीं, मुझे राजेंद्र राठौर जी ने 3 बार कहने का अवसर किया था। आज फिर जब इस मंच पर चढ़ता हूँ तो कुछ बातें जो है जो हम अपने भजन के मंच पर नहीं कह सकते, क्योंकि भजन का जो मंच है वो बहुत सारी मर्यादाओं से बंधा होता है। उसके पीछे उसकी बहुत सारी गरिमाएं होती हैं। तो बहुत सारी बातें ऐसी जो मन में होती है वो उस मंच पर हम नहीं बोल सकते। आज मुझे एक अवसर मिला है। कहते हैं कि राशि आज बड़ास निकाल दो। ताली बजाओ विकारा जी के लिए। तुम सब बैठे हो आप। अब जो भी नेतागण जब वो मंच पर बोल रहे थे तो बहुत सुन हो जाते हो आप, उससे मौन हो जाते हो। थोड़ा विनोद में आ जाओ, थोड़ा मन को खुला कर दीजिए आप लोग। मैं आपसे निवेदन करता था कि ज्योतिष जो है वो कई बार राशि के ऊपर कई विषय कहता है कि राशि जो है उसके अनुसार कई चीजें होती है। राशि जब एक होती है तो कई चीजों का जीवन एक जैसा चलता है। कांग्रेस और कुशासन की राशि एक है। हम सोचते थे कि सुधर जाएगा मामला, क्योंकि सुधरेगा इसलिए कि जब हम अच्छे लोगों को देखते हैं, जब हम परिपक्व और ऐसे लोगों को देखते हैं तो कई बार एक कहावत है कि गोरिया कने कालियो रेवे या कालिया कने गोरियो रेवे, रंग तो नहीं ले पर लक्षण, बोलो रंग तो नहीं ले पर लक्षण जरूर ले। अब मैं सोचा कि 15 साल से नरेंद्र मोदी जी देश की कमान संभाल रहे हैं तो शायद उनको देखकर ये लोग सुधर गए होंगे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब राशि कांग्रेस की और कुशासन की राशि एक है तो जब तक कांग्रेस आएगी तो कुशासन होगा। पहले भी हमने स्वराज्य संकल्प यात्रा और ऐसी परिवर्तन यात्राएं की है। हमको लगा कि शायद थोड़ा बहुत भी इनको फर्क पड़ेगा। मित्रों, मैं सार्वजनिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे रात दिन सफर में होना होता है। रात दिन विभिन्न शहरों को मैं देखता हूँ। जब जब हमने इस बात के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दिया तो जिस बातों का ये लोग दावा करते आए हैं वो सारी चीजें हमेशा झूठी लगी, वे हमेशा फेक लगी। ये सारी बातें विकास के मुद्दे की जिन्होंने भी जितनी भी बातें इन लोगों ने की वो लगभग आज तक मैंने झूठी देखी है। और यदि आप विकास करें, यदि आप जनता का सही दुख का हल करना चाहते हैं तो सारी घोषणाएं चुनाव से 6 महीने पहले क्यों करते हैं? बजा दो और थोड़ा जोर से बजा के बताओ तो मैं अपनी बात को बहुत ठीक से कर पाऊंगा। 22 वर्ष से मैं चेतन अवस्था में थी। जब मैं तरुण हुआ था तब से मुझे ये सारी चीजें समझ में आई थी, समझ में आने लगी थी। और जब जब भी कांग्रेस का राज राजस्थान में मैंने देखा है कि कितनी भी बड़ी जन घोषणाएं की गई या जनता के लिए कहा गया तो वो सारी घोषणाओं का जो पुलिंदा है वो सारा चुनाव से ठीक 5 या 6 महीने की मांगे जो थी वो पिछले 10, 12, 15 वर्षों से रही होगी। लोगों को लगा कि ठीक है भाई ये मिल जाएगा। ये जिला यदि सरकार बनते ही 5 वर्ष पहले बनाते तो शायद आज पूरा जिला डेवलप हो सकता था, वो जिला बन सकता था। अब ये जिला बनाने के लिए सब हमने जिला बनाया। 19 जिलों में कुछ जिले तो ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल ही बालोद जितना है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वहां के लोगों को ये अचंभा होता है कि हमारा जिला तो नगर पालिका के भी 20 वार्ड हैं, नगर पालिका भी वहां की C ग्रेड की आती है और उसको जिला बना दिया। तो ये सीधा आप लोगों को ये समझना है कि आज भी कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी थी। तो 50-100 साल पहले भोले भाले लोग होते थे, गांव में रहने वाले सामान्य लोगों को बहला के फुसला के, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय ने तो करी नहीं थी। इन गोरे अंग्रेजों ने कांग्रेस की व्यवस्था बजाओ, जोरदार बजाओ एक बार। और जिसने भी कांग्रेस की स्थापना की थी उसके मन में यह था कि भारत के लोग भोले हैं,
इसलिए अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 300 वर्ष तक इस पर राज किया। जब भारत में आंदोलन हुए, उनको लगा कि अब ये भारत के लोग हमको यहां से भगा के फेंक देंगे, तब उन गोरे लोगों ने कांग्रेस नाम का एक संगठन इसलिए भारत में खड़ा कर दिया कि हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो लंबे समय तक देश में चलती रहेगी। यानी फूट डालो, यानी गुमराह करो, यानी भोले भाले लोगों को बरगलाओ, और हमारे जो नियम है, हमारी जो सिस्टम व्यवस्था है, उसको इस देश में लागू रखना। तो वो आज तक देश भुगत रहा है। बस ये संकल्प है। 2014 में हमने बड़ा संकल्प उठाया, उससे पहले 2008 में हमने बड़ा संकल्प उठाया। देश का गौरव काल पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। एक बार फिर उस कड़ी से कड़ी को जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। यदि हम सच्चा विकास चाहते हैं तो राजस्थान में जो आगे का चुनाव है उसके लिए आज से कमर कसनी होगी। इस कुशासन के खिलाफ, इस आतंकवाद के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार राजस्थान के सभी युवाओं को, सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और एक बार इस पूरी व्यवस्था को बदलते हुए भारत के इस गौरव काल को जो है पूरे विश्व में स्थापित हो रहा है, उसका राजस्थान, फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर, सभी लोग मिलके उस बात को हम करेंगे तो शायद ये जो झूठ की कहानी है इसको समाप्त कर पाएंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम।